बैरिस्टर अली ताहिर साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर, आज जो मेरा पहला सवाल है, ऑफ कोर्स आपको मालूम पड़ गया होगा, लेटेस्ट अपडेट्स यही आई है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज हो गया। 6 से 7 घंटे समाअत जारी रही। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने अंडियाला जेल में समाअत की है और फिर यह फैसला आप 23 दिसंबर आने वाले पीर को सुनाया जाएगा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस डिसीजन सर? यकीनन आपकी कानूनी माहिरी एक राय होगी, एक्सपर्टीज है आपकी लीगल, लेकिन एक होता है ना सर, माहौल से पता चल जाता है कि फैसला क्या आने वाला है। वो माहौल आपको क्या बता रहा है? नहीं, सिर्फ माहौल नहीं, जिस तरह केसेस चलाए जा रहे हैं उससे हमें पता लग जाता है कि क्या फैसला आने वाला है। देखिए, कहीं अगर फैसला आ भी जाए तो उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा रिजर्व सीट्स दे दें, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। कई ट्राइब्यूनल्स में रिकाउंट ऑर्डर हुए, वहां पे लोग आ जाते हैं अंदर और वो बैलेट्स जला के चले जाते हैं, पकड़े भी नहीं जाते। पुलिस वालों से भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आप देख लीजिए कि जब भी ऐसा कोई फैसला करना होता है खान के खिलाफ, तो ये तो शुक्र करें कि रात को 8 बजे तक चला है। ये रात को 1 बजे तक भी चल सकता था। पहले हमने साइफर वाला केस देखा था, रात को 10 बजे तक चल गया था। मामला ये है कि वो कन्विक्शन लेना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि नजर ये आ रहा होता है कि तमाम केसेस में बाकियों में बेल मिल रही है, तो कोई ना कोई कम से कम एक केस पीछे एज अ सिक्योरिटी अलाइव रखना होता है, जिसके अंदर के रिलीज ना किया जाए खान साहब को, बल्कि उनको कैप्टिविटी में रखा जाए। और वो आपने तला साहब पुरानी आपने एक सुनी भी होगी, कैरेट एंड स्टिक। बेसिकली जो पुलिस ऑफिसर्स ने वेस्ट के एक निकाला था कि कैरेट एंड स्टिक प्रिंसिपल, तो यहाँ पे भी कैरेट एंड स्टिक प्रिंसिपल है। एक तरफ नेशनल असेंबली के स्पीकर जो हैं वो कहते हैं कि आ जाएं जी, मुज़ाकरात करते हैं, और आप अख्तर मेंगल के जरिए और अचकजई साहब के जरिए मैसेजेस भिजवाते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो आइए मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें। दूसरी तरफ बजाय इसके कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, आप कैंगरू कोर्ट्स के जरिए, और मुझे पता है, मैं आई एम अ लॉयर माई सेल्फ, आई नो दैट वी हैव ऑलवेज टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द कोर्ट्स, लेकिन मैं ये बड़ा कंसिडर्ड व्यू के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, चूंकि इन कोर्ट्स ने जो फैसले किए हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 मिनट नहीं लिए सेट असाइड करने में, और उन्होंने उसके अंदर खुद लिख दिया कि फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। तो अगर कोई अदालत फेयर ट्रायल का हक नहीं देती तो वो कैंगरू कोर्ट होती है। तो ये कैंगरू कोर्ट से अगर आप कोई फैसला ले भी लेंगे, ना इसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशंस है, ना इसकी कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है। अगर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होती तो आज वो पॉपुलर तरीन लीडर ना होते और जेल के अंदर से 8 फरवरी का इलेक्शन स्वीप ना करते। इतनी फॉर्म 47 के बावजूद ही इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द नेशनल असेंबली। अली साहब की सजा होगी, आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे और 15 मिनट में आपके हक में फैसला आ जाएगा, आपको ये एक्सपेक्ट जी, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड आई एम प्रेडिक्टिंग दिस, एंड एज तला साहब यू विल सी this prediction will have 100% sanctity when it comes true। सजा होगी, 100% होगी, क्योंकि वो तो जाहिर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आज ही केस चलाइए, फैसला महफूज कीजिए, उसके बाद लिखिए। आपको याद है पहले एक दफा एक रिकॉर्ड भी हो चुका है कि 40 मिनट के अंदर जो है 40 सफे लिख दिए थे। चैट जीपीटी भी, तला साहब आपको पता है, इतना तेज कोई फैसला नहीं लिख सकता, बट एट टाइम्स फैसले ऑलरेडी रेडी होते हैं, सिर्फ एक ड्यू प्रोसेस दिखाने के लिए कार्रवाई की जाती है। दिस इज वन ऑफ दोज केसेस। ये जब सुपीरियर कोर्ट्स में जाएगा, ये जो है स्टिक बाय नहीं करेगा। और आप देख लीजिए कि क्योंकि 21 को जुडिशियल कमीशन ने बैठना है, और अब जुडिशियल कमीशन ने, जाहिर है, एक नया प्रोफॉर्मा आ रहा है और उस नए प्रोफॉर्मा के ऊपर नई नॉमिनेशंस आने हैं। जो नई नॉमिनेशन नहीं देगा वो विड्रॉन कंसिडर होगा। तो जाहिर है सबने अपनी सर्विस देके दिखाना है कि देखिए मैं सर्विस देने में सबसे तेज हूं, तो मुझे एलिवेट कीजिए इन दी हाई कोर्ट। और ये 26वीं तरमीम का तो जाहिर है सारा मकसद ही यही था कि इस तरह के जो कैंगरू कोर्ट के जजेस हैं उनको सुपीरियर कोर्ट्स में भी लेके आए और हाई कोर्ट्स को भी कैंगरू हाई कोर्ट्स बना दें। दहशतगर्दी अली साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो जब से देख रहा हूँ, आंख खोलिया मुशर्रफ दौर से, जैसे ही हमने जंग में हिस्सा लिया अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से तो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ही रही और आज तक हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। हम आज दहशतगर्दी के खिलाफ इतने सारे ऑपरेशंस, इतने अरबों डॉलर, इतनी हज़ारों जानों का नजराना देने के बाद उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। आज हम डिजिटल टेररिज्म की बात करना शुरू हो गए और हम कहते हैं साइबर क्राइम को हम कंट्रोल करेंगे। और साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो आज बिल पेश किया गया है, जिसका नाम सुन के मुझे थोड़ा झटका भी इसलिए लगा क्योंकि उसका नाम है सर डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल। हम ज़मीन पर एक नेशन, एक कौम नहीं बन सके हैं। हमारे काबिल
कमाल, लाजवाब हुक्मरान हमें इंटरनेट पर कौम बनाने निकले हैं। क्या आपको लगता है कि वो हमें इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में कौम बना पाएंगे, सोसाइटी बना पाएंगे? जो हमें जमीन पे कौम नहीं बना पाए, सोसाइटी नहीं बना पाए। अगर बहुत सारे व्यूअर्स को शायद मेरी बात अच्छी ना लगे तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारी पाकिस्तान के कौम में जितना तासुब है, हम सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, पाकिस्तानी नहीं है अभी तक। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि हम कौम नहीं बन सके। योर व्यूज ऑन इट बैरिस्टर साहब? देखिए, देयर इज नो अदर व्यू ऑन दिस। जो बात आपने की है, अब अच्छी लगे या बुरी लगे, सच तो यही है, और मेरे ख्याल में ज्यादा किसी को बुरी लगेगी भी नहीं। हमारे मुल्क के जो यंग लोग हैं वो इन सारी बातों को समझते हैं। आई से दिस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एट माय कमांड तला साहब, लेकिन हमसे भी जो अगली जनरेशन आई है वो हमसे भी ज्यादा ज़हीन है हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि उनके पास एक फोन उनके हाथ में होता है, उनके पास विकिपीडिया भी है, उनके पास 10,000 सोर्सेज हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हाईवे है, तो वो 1947 के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं, वो 1971 के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं, वो 1999 के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं। उनको इन सारी चीजों का पता है। मैं तो ये समझता हूं कि हम बिल्कुल बाहैसियत एक फेडरल कौम मौजूद हैं, लेकिन आपकी इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो डिजिटल नेशन बिल है, ये बेसिक इसका जो काम है वो इस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है कि यूथ का जो एक्सप्रेशन आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए, जो टेररिज्म की बात आप कर रहे हैं तला साहब, यू माइट बी सरप्राइज्ड, आई एम अ टेररिज्म एक्यूज माई सेल्फ। मैं अपने घर पर जो है वो सो रहा था, संडे का दिन था, और आपको पता है वकीलों को बहुत कम ही छुट्टियां मिलती हैं, तो संडे को हम एंजॉय कर रहे थे। अगले दिन जब मैं कोर्ट से वापस आ रहा था तो पता लगा 12 नवंबर को एक रैली थी दो तलवार पर पीटीआई की, और उसके अंदर उन्होंने शुरू किया टेररिज्म में डालना लोगों को, उसमें मुझे भी डाल दिया। इसी तरह बहुत से मेरे ऐसे अली भाई उमर अयूब साहब ने भी 2 मोटरसाइकिलें चुराई हैं कानून के मुताबिक, जो उन पे पर्चे काटे गए। अब आप ये देखिए, तो वो सारा जो एटीए का जो मकसद एटीए का था कि दहशतगर्दों को पकड़ना है, 80 से 90% मुकदमात में आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, मैं ये आपको साबित करके दिखाऊंगा स्टेटिस्टिकली, 80 to 90% ऑफ द केसेस आर पॉलिटिकल। वहां पर एटीए की अदालतों में सारे पॉलिटिकल केसेस चल रहे हैं। वो सारे एटीए आपने सियासतदानों पे या पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर लगा दिया है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परहैप्स तला साहब हमारी जो इस वक्त भी सोच है वो गलत है। हम इस वक्त भी, हमारा जो यंग मेंबर है सोसाइटी का, हम बजाय उसको पैसिफाई करें और उसको बताएं कि योर ओपिनियन हैज टू बी हर्ड, हमें आपकी बात सुननी है। आप जिस तरह इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, हम उसको सुनना भी चाहते हैं, उस पर अमल भी करना चाहते हैं। हम उसे ये कह रहे हैं कि तुम चूंकि किसी इंस्टीट्यूशन या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ तनकीद कर रहे हो, लिहाजा तुम डिजिटल टेररिस्ट हो। मेरे ख्याल में तो ये कोई बड़ा एक जबरदस्त तरीकाकार नहीं है मुल्क चलाने का, और इससे एजुटेशन मुल्क में फैलेगी। वैसे ही आप देखिए, जिस पढ़े लिखे नौजवान के पास इस वक्त चांस है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, उसकी पेट्रियोटिज्म डाई होती जा रही है। तो अगर हमने इस पेट्रियोटिज्म को अलाइव रखना है तो हमें वो जो हमारी एक यूथ है, जो एक मेजॉरिटी ऑफ हमारी पॉपुलेशन है, हमें उनकी बात भी तो सुननी पड़ेगी। और वो चूंकि अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करते हैं, तो हमें इतनी तो टॉलरेंस रखनी पड़ेगी कि उनके जो तनकीद है थोड़ी बहुत उसको बर्दाश्त कर लें, बजाय इसके कि अब हम एक डिजिटल नेशन बनाने जो है वो इंटरनेट पे चल पड़े और उसका असल मकसद ये हो कि हमने क्लैंप डाउन करना है हर तरह के उस व्यू के ऊपर जो रियासत से मंजूर शुदा ना हो। बिल्कुल आप ठीक। अब आपको लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये डिजिटल कंट्रोल, ये नेशनल फोरेंसिक एजेंसी भी मोहसिन नकवी साहब ने आज मंजूर कर ली, 3 इदारे तकरीबन आज मंजूर हो गए और नए बनने जा रहे हैं पाकिस्तान में। कल ही हमने पंजाब असेंबली की तनख्वाहें भी 500% बढ़ते हुए देखी। वैसे ये सब कुछ जो हो रहा है, जिस तरह आपने भी कहा कि नौजवान मायूस है क्योंकि उसकी जो वाहिद आवाज़ थी सोशल मीडिया, उसको ही दबा दिया गया है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम तो बहुत वक्त से है ना अली साहब। कितने सारे फ्रॉड्स ऑनलाइन भी हो जाते हैं कि वो बैंक वाला बन के फ़ोन कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल मांगते हैं। पाकिस्तान के कॉल सेंटर्स के अंदर जो फ्रॉड होते हैं उसकी वीडियोस तो मैंने यूट्यूब पे 100-200 देखी हुई हैं। प्रॉपरली उनको पकड़ा जाता है, फिर एफआईआर में कंप्लेंट भी होती है, कुछ गिरफ्तार होते हैं, कुछ बच निकलते हैं। तो इस वक्त जो हुकूमत कर रही है, जो इंटरनेट बंद हो रहा है, जो ट्विटर बंद है, जिस तरह अब ये डिजिटल कवानीन बनाए जा रहे हैं, इदारे बनाए जा रहे हैं, इट्स ऑल टू कंट्रोल यू। आप अग्री करेंगे इस बात से सर? नॉट ओनली टू कंट्रोल me or my party, Tala Sahab, it is to control how young people in this country think.
मगर प्रॉब्लम ये है कि वो इस चीज को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनकी सोच को इस तरह धमका के, डरा के, इंटरनेट ब्लॉक करके आप नहीं कंट्रोल कर सकते। मिसाल के तौर पर आप ट्विटर बंद करते हैं, बच्चे वीपीएन पे आ जाते हैं। आप वीपीएन बंद करते हैं, वो दूसरे पे आ जाते हैं। आप दूसरा बंद करते हैं, वो तीसरे पे आ जाते हैं। आप उनको कंट्रोल थोड़ी कर पा रहे हैं। कर तो आपने सारा कुछ लिया। इन सो फार एज ये नए इदारे बनाने की बात है, तला साहब, मेरा तो बड़ा वेल एंट्रेंस्ड ओपिनियन है कि हम एक अवर लेजिस्लेटेड कंट्री हैं। हमारे पास जब किसी चीज का कोई और जवाब नहीं होता तो हम कहते हैं कानून बना दो, और कानून हम ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास जो कवानीन मौजूद है वो यूके में भी नहीं है, वो यूएस में भी नहीं है, वो यूरोप में भी नहीं है, बट सिस्टम वहां पे ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि वो कानून बनाने के बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करते हैं। हमारा मामला ये है कि हमारी इंप्लीमेंटेशन जीरो है। जहां तक ये साइबर क्राइम विंग की आप एफआईए की बात कर रहे हैं, इसको डिफंक्ट इस वजह से किया गया था कि ये जो इसका असली काम था वो तो कर ही नहीं रहा था। टेली मार्केटिंग का फ्रॉड उसी तरह जारी है, इंटरनेट फ्रॉड्स उसी तरह जारी हैं। ये बेसिकली लोगों को पकड़कर और ब्लैकमेल करते थे और उनसे पैसे लेते हैं। और ये कई मेरे पास केसेस हैं हाई कोर्ट के, मेरे पास कई फैसले हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ये मैं कोई इमेजिनरी बात नहीं कह रहा, मैं आपको हाई कोर्ट के फैसले। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय कुरानदाज़ी जे ज़रिए मौक़ियो हासिल करियो टपाल मेज़बान जे शो जश्न जमालो में वञण जो शर्तूं ऐं ज़ाब्ता लागू आहिनि। आपका नाम चलान से निकाल देंगे, वरना डाल देंगे। आप कोर्ट में आकर और फेस करें ट्रायल। और ट्रायल फेस करने से यहाँ पे लोग घबराते हैं, इस वजह से एफआईए के अंदर फिर पैसे ठीक ठाक चलते हैं। तो आप ये अदारे बनाते जाएं, जब तक आपके पास बिल नहीं है तब तक तो कुछ होने नहीं वाला। आखिर क्या वजह है कि इस तरह के किसी इदारे की जरूरत इंडिया में नहीं है? आखिर क्या वजह है कि इस तरह के किसी इदारे की जरूरत जो है वो सेंट्रल एशिया, जो हमसे ज्यादा रिप्रेसिव रिजीम्स हैं, वहां पर नहीं है? वजह सिर्फ ये है कि आप ये चाहते हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन चोरी हुआ उसके ऊपर बात ना हो। आप ये चाहते हैं कि एक पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर जेल में है, उसके ऊपर बात ना हो। अली साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है। आई एम सो सॉरी, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए प्लीज। वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपसे।